हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू, हमारे पास हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है, लेकिन हमें वो पता ही नहीं रहता कि हम प्रिंसिपल वैल्यू क्या ले सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से आई होप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसको हम देखते हैं। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है। अब देखिए, जो साइन फंक्शन है वो साइन इनवर्स फंक्शन में क्या है, आपने इनवर्स पढ़ा होगा कि कब किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। सीधी सी बात है, जब उसका जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू हो तब क्या होता है वो, सीधी सी बात है, उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। तो जो साइन इनवर्स है उसका जो डोमेन है वो क्या है, -1 to 1। आपको ये याद होगा, जो साइन फंक्शन होता है उसका जो रेंज होती थी वो -1 to 1 होती थी। आपको पता है कि जो साइन की कोई भी वैल्यू होगी, साइन एक्स है जैसे, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, कोई भी रियल रखेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में, और -1 and 1 ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो जो इनवर्स में आप देखिए, जो साइन की जो रेंज थी वो साइन इनवर्स का क्या बन गया स्टूडेंट, डोमेन बन गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन आ गया -1 to 1 है, इसीलिए तो इसको इनवर्स कहते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी जो रेंज है वो क्या है, -π/2 to π/2। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि भाई -1 to 1 की सारी वैल्यू -π/2 से π/2 कवर कर लेता है। समझ गए आप। जैसे हम जब साइन फंक्शन पढ़ते थे तो हम बोलते थे साइन फंक्शन का डोमेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, साइन फंक्शन का हम डोमेन बोलते थे रियल है, और रेंज बोलते थे हम -1 to 1 है। मतलब कोई भी रियल रख दे हम साइन एक्स की वैल्यू, उसका आंसर -1 to 1 आ जाएगा। लेकिन जो इनवर्स है उसको हम क्या कह रहे हैं कि जो इनवर्स का डोमेन है वो क्या है, साइन इनवर्स का -1 to 1 है। ठीक है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो क्या है, -π/2 to π/2। इसका मतलब जो इसका डोमेन है -1 से 1 तक की कोई भी वैल्यू, जो ये -π/2 से π/2 एंगल के बीच में कवर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स जो फंक्शन है इसका डोमेन भी -1 to 1 है, और जो इसकी रेंज है वो है 0 to π। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जबकि जो कॉस फंक्शन था उसका डोमेन क्या था, आपको याद होगा, रियल था, और जो रेंज थी उसकी वो क्या थी, -1 to 1। अब देखिए, कॉस इनवर्स का डोमेन तो वही हुआ जो इसकी रेंज थी, लेकिन इसका जो कॉस का डोमेन था वो रियल था, जबकि कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π। इसका मतलब क्या है कि -1 to 1 की कॉस इनवर्स की जो भी डोमेन है वो 0 to π में कवर हो जाता है। इसका कारण क्या है आप समझिए, यहाँ -π/2 to π/2 जाना पड़ गया, यहाँ 0 to π में काम चल गया। इसका मतलब यूँ है बेटा स्टूडेंट्स कि 0 to π का मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रहे हैं ना, और कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव हो गई, सेकंड में नेगेटिव, तो -1 to 1 की पूरी वैल्यूज कवर हो गई। जबकि इसमें भी क्या होता है, सेकंड इसमें अगर मान लो 0 to π ले जाते तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो पूरी वैल्यू कवर नहीं हो पाती ना, इसलिए -π/2 to π/2। ओके, ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 to 1 है, और जो रेंज है वो -π/2 to π/2 है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 to 1 है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 to π। अब आ जाइए कॉसेक इनवर्स पे। तो कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है, क्या है इसका डोमेन, r -1 to 1। ठीक है, इसका डोमेन है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -π/2 to π/2, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, जीरो क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि जो जीरो पे होगा ना, कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, कॉसेक, आप इसको ऐसे समझिए, कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, 1/sin0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो -π/2 से π/2 तक के तो सारे एंगल हो रहे कॉसेक इनवर्स में जो रेंज है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। जीरो इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो
नॉट डिफाइन की कंडीशन बन रही है ना। तो जो कॉसेक इनवर्स का डोमेन है, डोमेन मतलब कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो सब रियल में से सिर्फ -1 to 1 को हटा दिया ये ओपन इंटरवल में, और जो इसकी रेंज है वो है -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में। लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा है जो इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं होता, वो है 0, क्योंकि यहाँ 0 पे आपको पता है कॉसेक डिफाइन नहीं है। उसी प्रकार सेक इनवर्स का भी डोमेन यही है, मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, इसकी भी रेंज सीधी सी बात है, जो कॉस की थी 0 to π वही है, लेकिन 0 to π में भी एक पॉइंट ऐसा आता है, आपको पता है cos π/2, वहाँ पे cos π/2 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट को हटाने के बाद बाकी इसकी रेंज में इंक्लूड हैं। इसके बाद टेन इनवर्स का डोमेन है, रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन आपको पता है 10 π/2 क्या होगा, 10 π/2 होगा sin π/2/cos π/2, नॉट डिफाइन। तो इसमें -π/2 और π/2 को ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल क्यों लिखा, क्योंकि π/2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, ठीक है। वैसे ही कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो रियल है, और जो इसका रेंज है वो यहाँ भी 0 to π ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है कॉट 0 भी क्या होगा, cos 0/sin 0, तो नॉट डिफाइन की कंडीशन बन जाएगी, और पाई में भी नॉट डिफाइन। इसको आप देखिए सिंपल इस प्रकार समझें, जैसे साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 to π/2 क्लोज में है, ठीक है। कॉस इनवर्स की जो रेंज है 0 to π में है। आप देखो कॉसिक इनवर्स की क्या है रेंज, जो साइन की है वही तो है, लेकिन एक हमने हटाया इसमें, कौन सा 0, वो आपको पता है 0 क्यों हटाया, क्योंकि वहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे सेक इनवर्स जो कॉस की है वही है, लेकिन इनके बीच का एक हटाया है, वो है π/2, वो भी आपको पता है π/2 उसकी सेटिस्फाई नहीं करी है, क्योंकि सेक π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन। और टेन इनवर्स क्या है, देखिए जो साइन है वही है, लेकिन उन पॉइंटों को हटाया है जहाँ पे वो डिफाइन नहीं होते, -π/2 to π/2। और कॉट इनवर्स की भी रेंज 0 to, जो कॉस की है वही है, लेकिन जो कॉस की है वही है, लेकिन इंटरवल ओपन रखा है। तो आप सिंपल इसको एक बार टेबल को आप समझिए, एक बार आप खुद इसको बनाइए, उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इसको आएगी। और एक बार आपको टेबल आ गया तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 to 1, और रेंज क्या है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में। मतलब ये जो वैल्यूज है, जो ये डोमेन है, ये सारी डोमेन इसमें कवर हो जाता है, किसमें, -π/2 to π/2 में। कॉस इनवर्स का 0 to π में है, 0 to π, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स का क्या हो गया, बिल्कुल साइन वाली ही रेंज है, साइन इनवर्स वाली रेंज है, लेकिन इसमें सीधी सी बात है एक जो 0 है वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसको 0 को हटा दिया। सेक इनवर्स वाली कॉस इनवर्स वाली ही रेंज है, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है π/2 सेटिस्फाई नहीं करता। टेन इनवर्स वाली भी साइन इनवर्स वाली ही है, लेकिन सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्योंकि साइन में तो क्लोज इंटरवल इंक्लूड है ही, लेकिन जब हम सेक कॉसेक इनवर्स लेंगे, नहीं टेन इनवर्स लेंगे, तो टेन इनवर्स में 10 π/2 और 10 -π/2 पे दोनों पे नॉट डिफाइन है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। उसी प्रकार कॉट इनवर्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, जो भी आपको डाउट है आप ज़रूर पूछें।